हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन सिलेक्शन एकेडमी पर। आपको पता ही होगा, हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए सीईटी की डेट्स को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट तारीख 3 जुलाई 2026 है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको 10th की क्वालिफिकेशन ही चाहिए। आइए हम डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या नीड है, किस तरह हम फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैंने 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद 2 बार सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। एससीएस का मेंस 2 बार दे चुका हूँ और करंटली अभी मैं ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के रूप में हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम भी कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी बढ़िया से बढ़िया सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। मेरा ग्रुप डी से लेकर एससीएस मेंस तक का जो अनुभव है वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगा। आइए पहले हम देखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसकी नोटिफिकेशन डेट 18 जून को ये नोटिफाई हुआ है। अप्लाई स्टार्ट डेट 19 जून को ये अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 3 जुलाई 2026 तक ये फार्म भरा जाएगा। इसकी फ़ीस कटवाने की जो अंतिम तिथि रहेगी, अंतिम तारीख 6 जुलाई 2026 रहेगी। 7 से 9 जुलाई के बीच में एक करेक्शन विंडो खोलेगी एचएसएससी। अगर आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप वहाँ पर उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और वैकेंसी डिटेल क्या है वो भी देखते हैं। एलिजिबिलिटी 18 से 42 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, लेकिन 10th में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट भी कंपलसरी है। अगर वैकेंसी डिटेल देखें तो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली। एचएसएससी ने बोला है कि जो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल होगी वो हम अलग से जारी करेंगे। अब देख लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसा रहने वाला है इसका एग्ज़ाम। जो सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी आपको 105 मिनट का टाइम मिलने वाला है। लैंग्वेज ये दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। और इसी सीईटी की 100% वेटेज है। जैसे ग्रुप सी में पहले सीईटी एग्ज़ाम होता है और बाद में मेंस एग्ज़ाम होता है, वैसे ग्रुप डी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ग्रुप डी में आपको सीईटी क्लियर करना है, इसी की मेरिट के बेस पे आपको नौकरी मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहेंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रहेंगे। लेकिन क्वालिफाई मार्क को आप अपनी सिलेक्शन मान के नहीं चलना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 70 से 80 के बीच का स्कोर आपका होना चाहिए, तभी जाके आपको कहीं सिलेक्शन के आसपास पहुंच पाओगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, जो चीज़ें बच्चे ध्यान नहीं देते। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ा तो वहाँ पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। अटेंशन इसलिए लिखा हुआ है, प्रश्न छोड़ने पर आपका 1 अंक कटेगा। 1 अंक आपकी मेरिट डिसाइड करता है, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर दें, किसी भी प्रश्न को खाली ना छोड़ें। अब देख लेते हैं कि इसमें कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जनरल मेल हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी अगर आप परिवार पहचान पत्र के जरिए फार्म भरते हैं। अगर आप परिवार पहचान पत्र के जरिए फार्म नहीं भरते और आप जनरल मेल में आते हैं तो आपको 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। वहीं फीमेल चाहे जनरल हो चाहे किसी कैटेगरी की हो, SC, BC, EWS ये कैटेगरी हो, अगर ये सभी PPP से फार्म भरेंगे तो इनको 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर विदाउट परिवार पहचान पत्र फार्म भरेंगे तो इनको 500 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर कोई PWD कैंडिडेट है या दिव्यांगजन है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री रहेगा। और फीस पेमेंट लास्ट डेट 6 जुलाई है। अब इसमें देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और सिग्नेचर होने चाहिए, रिसेंट सिग्नेचर जो कि क्लियर हों। ये कुछ सवाल हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से बच्चों ने पूछे थे और उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। बच्चों ने पूछा था कि अगर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले ही रजिस्टर्ड है तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि आप एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों ने पूछा, डू आई नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी अगेन फॉर ग्रुप डी 2026, क्या मुझे दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी ग्रुप डी 2026 के लिए? तो एचएसएससी ने बोला नहीं, अगर आपने ग्रुप सी 2025 में फ़ीस पे की है तो आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन आई फिल आउट द ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड?
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ग्रुप सी 2025 के लिए रजिस्टर्ड हूँ तो मैं फार्म कैसे भरूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एग्जिस्टिंग यूजर के तौर पर जाके फार्म भर सकते हैं। बच्चों ने पूछा कैन आई एडिट माई कैटेगरी एंड अदर डिटेल वाहिल अप्लाइंग फॉर ग्रुप डी, क्या मैं अपनी कैटेगरी और दूसरी डिटेल को बदल सकता हूँ ग्रुप डी 2026 का फॉर्म भरते हुए। तो उन्होंने बोला येस, अगर आपकी एलिजिबल डिटेल है आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ग्रुप सी 2025 की एप्लीकेशन पर। आई फॉरगॉट माई ग्रुप सी पासवर्ड वट शुड आई डू, उन्होंने पूछा कि मैं अपने ग्रुप सी का पासवर्ड भूल गया तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला आप फॉरगॉट पासवर्ड का यूज कीजिए और अपना पासवर्ड से दोबारा लॉगिन कर लीजिए, रीसेट कर लीजिए। कैन आई रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र ग्रुप डी इफ़ आई अप्लाइड ग्रुप सी 2025। तो बच्चों ने पूछा कि अगर हमने ग्रुप सी 2025 का फॉर्म भरा हुआ है तो क्या हम ग्रुप डी का नया फॉर्म भर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आपने ग्रुप सी का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको उसी क्रेडेंशियल का प्रयोग करके अपना ग्रुप डी का फॉर्म भरना होगा। अब बच्चों ने पूछा व्हाट आर द सर्टिफिकेट वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स, कि सर्टिफिकेट के लिए क्या वैलिडेशन चाहिए। तो उन्होंने बोला डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए 3/7/2026 से पहले का बना हुआ, DSC OSC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 13/11/24 एंड अप टू 3/7/26 तक का होना चाहिए। BCA BCB EWS सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/26 के बाद का होना चाहिए, 1/4/26 को या उसके बाद का, लेकिन 3/7/26 से पहले का। फैमिली मेंबर के लिए अगर ESM DSM सर्टिफिकेट चाहिए तो वो होना चाहिए इशूड ऑन और आफ्टर 20/6/25, मतलब 20/6/25 को इशू हो या उसके बाद, लेकिन 3/7/26 से पहले इशू होना चाहिए। PWD का 3/7/26 से पहले का इशू होना चाहिए और ESP स्पोर्ट्स कोटे का आपका इशू होना चाहिए ऑन और आफ्टर 15/11/18, या तो 15/11/18 को हो या उसके बाद, लेकिन 3/7/26 से पहले का होना चाहिए। फिर बच्चों ने पूछा कैन आई यूज़ एन ओल्ड SC सर्टिफिकेट दैट डज नॉट मेंशन DSC OSC, क्या मैं पुराना SC सर्टिफिकेट यूज कर सकता हूं जिसमें DSC OSC नहीं लिखा हुआ। उन्होंने बोला नहीं, आप एक वैलिड DSC OSC सर्टिफिकेट जो कि आपका 13/11/24 को या उसके बाद इशू हुआ है वो यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। बहुत ही सिंपल स्टेप है, इजी प्रोसेस है। हो सके तो फॉर्म अपना खुद भरें, ना कि किसी और के भरोसे, क्योंकि वहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आपको पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करो, फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट फीस करनी है और सबमिट फॉर्म। नोटिफिकेशन डेट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये तारीख आपको याद रखनी होगी। 19 से स्टार्ट हो रहा है और 3 जुलाई तक भरा जाएगा अगर आप ग्रुप डी की नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। फीस 6 जुलाई तक कटेगी और 7 से 9 जुलाई तक करेक्शन विंडो पोर्टल खुलेगा। ये ऑफिशियल पोर्टल है onetimeregistration.haryana.gov.in/HSSC, यहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, अप्लाई अर्ली, अवॉइड लास्ट मिनट हरी। ये आपका फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस था, उसमें क्या चाहिए क्या नहीं हमने आपको सारा इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में आप हमें अपनी क्वेरी लिखें, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। ग्रुप डी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चाहिए, कंप्लीट सिलेबस का एनालाइज करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आएँ, टॉपिक्स लेके आएँ कौन से हैं, 90+ स्कोर की टारगेट स्ट्रेटजी लेके आए कि हम 90+ स्कोर कैसे कर सकते हैं, डेली स्टडी प्लान क्या रहेगा। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा लक्ष्य सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, हमारा लक्ष्य चयन लेना है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी जर्नी को एक बेहतरीन बना सकते हैं और 2026 में ग्रुप डी की या किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का स्वप्न देख सकते हैं। थैंक यू।